सेलिन, उस रात जो कुछ हुआ उससे मैं परेशान नहीं हुआ। सुबह जो सुना उससे हुआ। तुम इन बातों को आपस में मत मिलाओ। इन दोनों को आपस में कैसे ना मिलाऊं दमीर? बदकिस्मती से ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ। सेलिन, रुको रुको, प्लीज रुक जाओ, वहीं बैठ जाओ तुम। मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और जानते हो क्यों? तुम भी परेशान हो इस वजह से और मैं भी परेशान हो रही हूँ। देखो, तुम्हें मैं समझना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, पूछो। जो भी जानना चाहती हो पूछो। चलो पूछो मुझसे। क्या वाकई जो भी पूछूंगी उसका जवाब दोगे? हाँ दूंगा मैं। क्या सच में? जो भी पूछना है खुल के पूछो। ठीक है। अपनी जिंदगी की पहली लड़की। क्या सच में यही सवाल पूछना था तुम्हें? हाँ, तुमने कहा था जो चाहो पूछ सकती हो। ठीक है। गर्मियों का मौसम था और शहर से बाहर मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। दमीर, ये मत कहना कि तुम्हारी पहली दोस्त कॉलेज में बनी थी। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया सेलिन। यानी तुम अपनी दोस्त से मिलने कैसे जाते होगे, ये समझ नहीं आ रहा। वो मेरे स्कूल का दोस्त था, उसकी फैमिली ने दावत दी थी मुझे। मैं गर्मियों की छुट्टियों में वहां गया था। हाँ, तो ये कहानी है। 12 साल का था। 12 साल के थे? हाँ, अगला सवाल पूछो। रुको 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 रुको। हाँ तो बताओ, वो लड़की कैसी थी? क्या खूबसूरत थी? बहुत प्यारी थी? क्या खूबी थी? मतलब तफसील चाहिए तुम्हें? तो सुनो। ठीक है। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके लाल बाल बहुत हसीन थे और उसका वो खूबसूरत सा चेहरा और उसके खूबसूरत गालों पे गुलाबी रंग के निशान थे। वो इतनी हसीन थी कि बताया नहीं जा सकता। मैं जब उसके बराबर में बैठकर खाना खाया करता था तो पूरा वक्त उसे ही देखता रहता था। बहुत अच्छी बात है, बस बहुत हो गया। तुमने ही तो तफसील पूछी थी। बिल्कुल, मुझे जवाब मिल गया। कहीं तुम ये सब बातें नोटबुक में तो नहीं लिख रही? बेफिक्र हो जाओ, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। डॉक्टर मरीज की बातें हैं। तुम्हारी तरफ से बस इसी बात का डर रहता है मुझे। पहली लड़की को तो जान गई मैं, और तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़की कौन है जानना चाहती हूँ, बताओगे? यानी वो लड़की। वाह सेलिन वाह। बस सेलिन, कल रात तुम मेरे साथ थी। ये बताओ कि कल रात से अब तक कितना वक्त गुजर गया है कि कुछ हो जाता? जब कॉल की तो घर पर नहीं हाँ, थे। तो तुम भी नहीं थी। कहाँ थे? क्या तुम मुझसे ये पूछ रही हो? उस चुड़ैल के साथ गए थे ना तुम दमीर, और फिर वापस आए ना। मुझे सच में तुम पे बहुत हैरत हो रही है। अपनी बात मनवाने में तुम्हारी महारत का तो कोई जवाब ही नहीं है, सच में सेलिन। अब तुम बैठी जवाब का इंतजार करती रहो। मैं निजात के ग्रीन हाउस में था सेलिन। हाँ हाँ। निजात कैसा है? ठीक है, बल्कि तुम्हारा पूछा भी उसने। दमीर, हाँ। तुम निजात को हर बात बताते हो ना? तो तुमने कल रात जो हुआ वो भी बता दिया होगा ना? अगर बता दिया होगा तो मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी उसके सामने। जाहिर है उसे बताना पड़ा, क्योंकि मेरा चेहरा देखते ही वो सब समझ गया था। कैसे? सिर्फ चेहरा देखकर कैसे समझ सकता है? नामुमकिन है ये। मेरा लटका हुआ चेहरा देख के समझ गया था वो। और जैसे कि मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, मैंने उसे बता दिया कि बोरा और मर्फ ने शादी कर ली। तो ये बात बताई? अच्छा है, बहुत अच्छा किया। तुम क्या समझी सेलिन? अच्छा ठीक है, तुम बार बार बीच में मुझे रोक देते हो, सवाल पूछने में कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। तुम ही हो जो अपनी बातों में घुमा रही हो मुझे, अपनी बातों में मसरूफ किए जा रही हो, ताकि मैं भूल जाऊं कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम नहीं भूलोगे, जानती हूं।
दमीर, वाकई शर्मिंदा हूं मैं। आज बहुत लंबी रात है। क्या एक और सवाल पूछ सकती हूँ मैं तुमसे? 1 मिनट। अब पूछो, चलो पूछो। अपने बचपन के बारे में बताओ ना। तुम्हारा बचपन कैसा था? जैसे हर बच्चे का होता है वैसे ही बचपन था मेरा। वो घर कौन सा है जहां पैदा हुए थे? तुमने मुझसे झूठ बोला। कोई और रास्ता नहीं था, समझने की कोशिश करो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ, मैं इतनी आसानी से एक झूठे शख्स पे कैसे भरोसा कर बैठी?